लव स्टोरी भाग 1। हेलो, तुम थोड़ा मेरी सीट पता लगा दोगे? मुझे नोटिस बोर्ड नहीं दिख रहा। कमर पे हाथ रखे वो लड़की मुझसे ऐसे मुखातिब थी जैसे उसका कोई हक हो मेरे पे, जबकि जान पहचान के नाम पर हम दोनों में बस इतना ही था कि चंदे घंटे पहले दोनों एक ही बस से इस इंजीनियरिंग इंट्रेंस का एग्जाम देने पहुंचे थे। उसकी ऐसी बेतकल्लुफी देख मुझे जोरों की हंसी आई, पर वो बुरा न समझे इसलिए मैंने खुद को एहतियातन सामान्य रखते हुए उसका रोल नंबर पूछा। वो रोल नंबर बताते हुए खुशामद के अंदाज में बोली, प्लीज़ हेल्प कर दो, मैं यहाँ तुम्हारे सिवा किसी को भी नहीं जानती। मैंने मन ही मन सोचा कि जानती तो वैसे मुझे भी नहीं हो, बस अपना काम निकालना है। उसका रोल नंबर देखने मुझे नोटिस बोर्ड नहीं जाना पड़ा क्योंकि वो मेरे बाद ही था, तो जाहिर है सीट भी मेरे बाद वाली थी। एग्जाम से निकलने के बाद 2 घंटे की बातचीत में मुझे पता चला जितनी क्यूट वो दिखती है उससे ज़्यादा क्यूट उसकी जनरल नॉलेज है। एग्जाम दे के वापस लौटा तो दिलो दिमाग में वही तारी थी। हल्के से मेकअप और कांधे तक बाल वाली वो लड़की हमेशा मेरे आंखों के आगे रहती थी। जिस गाने को सुनता वही गाना उसमें फिट बैठने लगता। उसकी बेवकूफ़ियत भरी बातों की यादें मेरी सारी बोरियत दूर कर देती। शायद उसके संगत का असर मेरे पे भी हो गया था, इसलिए 4 घंटे साथ गुजारने के बाद भी ना तो मैं उसका नंबर मांग पाया था, न ही उसका नाम पूछने का जहमत उठा पाया था। अब ये हाल था कि रोज़ उसका चेहरा देखकर अनुमान लगाता कि उसका नाम क्या हो सकता है और एफबी पे सर्च करता, मगर रिजल्ट के रूप एफबी सर्च बॉक्स से मिलता तो सिर्फ अफसोस। बस एक ही उम्मीद बची थी, मिलने की, जब हम दोनों को एक ही बस से काउंसलिंग के लिए जाना था। एक दिन वो मौका भी आ गया। कंधे पे बैग लटकाए और कान में ब्लूटूथ लगाए जब मैं बस में चढ़ा तो वो आगे से दूसरे नंबर की सीट पे बैठी हुई थी। मैंने ठहर के उस पे एक भरपूर निगाह डाली। खुले बालों और नाक में सोने की बाली पहने हुए आज दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उससे नजरें मिली तो मुस्कुरा के मैं पीछे की सीट की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसने आवाज़ दी, अरे तुम्हारे लिए ही ये सीट रखा है, और अपने बगल में खाली पड़े सीट की तरफ इशारा किया। ऐसा लगा कि मैंने आज तक जितने भी पुण्य वाला चेक भगवान के यहाँ डाले थे सब का सब भगवान जी ने क्लियर कर दिया हो। धर्म की कथाओं में मैंने सुना था कि अगर कोई गलती से भी किसी व्रत को भूखा रह जाए तो उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। पिछला मंगल भूखा ही निकल गया था, शायद उसका फल था ये। मैंने अपने चेहरे पे हल्के से नापसंदगी के भाव लाए और जाके उसके पास बैठ गया ताकि उसे लगे कि मैं उसके पास बैठकर उस पे एहसान कर रहा हूँ। बस जब चलने लगी तो कुछ देर इधर उधर बात करने के बाद उसने अचानक ही पूछ लिया, क्या इतने दिनों से तुम मुझे याद कर रहे थे? चोरी पकड़े जाने से जब मैं गड़बड़ा गया और कुछ ऊटपटांग बोलता ही कि वो हंसते हुए बोली कि इन दिनों मुझे हिचकियां बेहद आ रही थी, तो मुझे लगा कि तुम मुझे याद कर रहे होगे क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं याद करने वाला। मैंने गहरा सांस लिया और बोला कि अच्छा फ्लर्ट कर लेती हो। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। बस 8 बजे से चली थी, अभी रात के 12 बज चुके थे, तो सबको भूख भी लग ही गई थी, इसलिए ड्राइवर ने किसी लाइन होटल पे गाड़ी रोक दिया। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ डिनर करे, पर उसने अपनी मजबूरी बताया कि उसकी फ्रेंड भी है, उसके साथ ही खाना है।